बपारसी पशु मेला। हर बुधवार और शनिवार लगने वाले इस पशु मेले में लगभग 5000 पशुपालक अपने पशु लेकर आते हैं। इस मेले में एक तरफ जहां भैंसों को खरीदा जाता है, वहीं दूसरी ओर गाय खरीदी और बेची जाती हैं। इतनी बड़ी पशु मंडी होने के कारण लोगों ने अंदर ही सारे इंतजाम कर रखे हैं, जैसे कि गाय और भैंसों की रस्सियां और नाथने के फूके तो हैं ही। इसके अलावा जैसे ये कटरा दूध पी रहा है, वैसे ही पशुपालकों के लिए यहाँ खाने पीने के इंतजाम हैं। लेकिन यहाँ की सबसे खास बात है गाय भैंसों की सौदेबाजी। इसी मंडी में एनिमल की टीम पहुंची थी मंडी का ब्यौरा लेने, इसके साथ ही बेस्ट पशु और बेस्ट सेलर का अवार्ड देने। लेकिन उससे पहले मंडी के कर्ता धर्ता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव यहाँ के रख रखाव को लेकर कैसा है। हम सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, सब टोटल जितना भी है यहाँ जो बाजार लगता है, एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक की सभी व्यवस्था देखते हैं। ये बाजार यहाँ पे हफ्ते में एक बार लगता है? हफ्ते में एक ही बार लगता, तो 2 बार है। एक दिन शनिवार को छोटा बाजार लगता है, पर बुधवार को बड़ा लगता है। और यहाँ पे अंदाजन कितना पशु आ जाता है? बुधवार के दिन लगभग यहाँ 4 से 5 हज़ार पशु आते हैं। 4 से 5 हज़ार पशु आ जाता है। उसमें कुछ अंदाजा है कि गाय की कितनी मात्रा है और भैंस कितनी मात्रा में आ जाती है? लगभग 3000 के लगभग तो गाय आती हैं और 1500 से 2000 के लगभग भैंसें। और अगर मैं पशुओं की बात करूं तो यहाँ पे अभी तक आपको अगर कोई ध्यान में हो, सबसे महंगा पशु बिका हो कोई आपको ध्यान में हो? हाँ, 3 लाख कुछ का एक भैंस बिकी है हमारे यहाँ। 3,41,000 की उसका। और 2 कुछ के लगभग की एक भैंस गाय बिकी है 285। तो उसका कुछ याद है आपको कि दूध की क्षमता वगैरह कितनी थी उसकी? उसकी दूध की क्षमता भैंस की दूध की क्षमता थी 22 लीटर। 22 लीटर। हाँ, वो 3.25 लाख की बिकी है। जैसे अभी पशु आ रहे हैं, बिक रहे हैं, उनका आप हिसाब रखते हैं कैसे? मतलब कि एक पशु एक भैंस आ रही है, सबका हिसाब होता है, सबकी रसीदें बनती हैं, सबका वेटनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट बनता है, बाकायदा जो है सरकारी डॉक्टर आते हैं। तो आप थोड़ा प्रोसेस समझाएंगे मुझे? जैसे मेरे को एक भैंस बेचनी है तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? थोड़ा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक एंट्री पर्ची बनाई जाएगी, आप बाज़ार में जा सकते हैं भैंस लेके अपनी और अपना पशु बेच सकते हैं। फिर मेरे को जगह वगैरह के लिए भी कोई अलग नहीं, जगह कोई नहीं, सब खुला है, मैदान है, कहीं भी जगह का। अच्छा, जगह का कुछ नहीं है, एक पर्ची बनवानी है? हाँ, बस केवल एक एंट्री पर्ची बनवा रही है, वो निःशुल्क है। और अगर मैं कोई गाय या भैंस खरीदने आया हूँ तो उसमें क्या प्रोसेस है मेरा? अगर आप गाय या भैंस खरीदना आए हैं तो उसमें आप जो भी आपको लेना है, गाय लेनी है या भैंस लेना है, उसका एक रसीद बनती है, वो रसीद का शुल्क है उसका, वो रसीद ली जाती है। कैसों से आ रहे हैं आज? अभी तक जैसे सुबह से अभी तक कोई आए हो बाहर के प्रदेश से? नहीं, बाहर से हैं, गुजरात से हैं, MP से हैं और राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र हैं। तो वो तो फिर भारी मात्रा में लेने आते होंगे यहाँ से? हाँ, 10 12 पशु लेते हैं। इसके बाद हमारी टीम गई बेस्ट पशु और बेस्ट सेलर का अवार्ड के लिए मंडी का ब्यौरा लेने। तो तारिक जी की भैंस की रिपोर्ट आ गई है हमारे पास में। आइए देखते हैं, इनसे जानते हैं कि कितने हद तक हमारी रिपोर्ट सही आई है। तो जी पहले तो नस्ल आपकी भैंस की मुर्रा है जी, ये रिपोर्ट में आ रखी है, देख लो आप। भैंस की नस्ल मुर्रा, नस्ल ग्रेड A2 ग्रेड की है। वर्तमान स्थिति में स्वस्थ है पूरी आपकी भैंस, कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, एकदम स्वस्थ है, बहुत अच्छी कंडीशन में आपकी भैंस। ब्यात इसका तीसरा है जी, ठीक है बिल्कुल। दूध की क्षमता कितनी है इसकी? इसकी कम से कम 14 करीब है जी। ये देखो 13 से 14 ही लिख रहा है ना, ठीक है। बच्चे की उपलब्धता नहीं है इसके नीचे कोई। 270 से 300 दिन इसके दूध के हैं जिनमें दुधारू रहेगी। वर्तमान में मार्केट वैल्यू इसकी कितनी लगा रहे हो आप? जी 140 के करीब। 140, ये देख लो, ठीक है। तो जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, स्वस्थ है, मुर्रा है आपकी नस्ल, जितनी भी चीज़ें आपकी बताई हैं, 13 से 14 लीटर दूध की क्षमता है,
270 दिन, ये सारी चीज़ें आप सहमत हैं इनसे? जी, बिल्कुल सही बताइए जी, रिपोर्ट ने। जी, सही रिपोर्ट है बिल्कुल। धन्यवाद। तो गुलफाम जी की हमने गाय की रिपोर्ट कराई थी और इनकी रिपोर्ट आ चुकी है। आइए इनसे मिलाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनकी रिपोर्ट में सही आई हैं और क्या क्या कैसा कैसा है। तो जी आप बताते जाना, 2-3 चीज़ें पहले कंफर्म कर दो। बताइए। गाय आपकी है, इसकी नस्ल जी। HF क्रॉस है? यस। HF क्रॉस है, ठीक है। और C ग्रेड की गाय है जी। वर्तमान में। ब्यात इसका चौथा है। हाँ दूध की क्षमता 20 से 21 लीटर। हाँ, इतने तो है कम से कम। आप वर्तमान में मार्केट वैल्यू कितनी मांग रहे हो उसकी? अभी कितनी लगा अभी रखी इसके है? 85,000 रुपये। 85 लगा रखी है। एक और पशु की रिपोर्ट आ गई है हम पे। आसिफ जी की गाय की रिपोर्ट करवाई थी हमने यहाँ पे एनिमल पशु स्कैनर ऐप से। और आइए जानते हैं इनसे कितने फीसदी तक हमारी रिपोर्ट सही है। अभी इसकी रिपोर्ट आ गई है गाय की, मैं बताता हूँ। HF है इसकी नस्ल। गाय आपकी पूरी तरीके से स्वस्थ है। ब्यात इसका पहला है। 22 से 23 लीटर दूध की क्षमता है इसकी। ब्यात में दूध के दिन 240 से 270 दिन है इसके दूध के सामने जो खाली गाड़ी वर्तमान में मार्केट वैल्यू 55 से 60 हज़ार है। भाइयों आपकी आपने कितने में खरीदी है? खाली गाड़ी मतलब निकल पाऊंगा कितने की खरीदी हो? वो भैया 1.5 लाख के लिए। 1.5 लाख की। आपको तो फिर नुकसान हो गया। 55 से 60 हज़ार वैल्यू है इसकी। बहुत सारे पशुपालकों की रिपोर्ट निकाल कर उनकी मदद करने के बाद हमें मिला हमारा बेस्ट पशु, जो थी सलमान जी की गाय। आइए चलते हैं उनसे बातचीत करें। तो सलमान जी की गाय बेस्ट पशु का अवार्ड जीती है हमारी तरफ से। इन्होंने काफ़ी अच्छे से देख रेख कर रखा है उसका। 85% ये गाय प्योर है और A2 ग्रेड की गाय है। HF गाय है इनकी और काफ़ी अच्छे से देख रेख कर देते हैं ये इसकी और काफ़ी साफ़ सफाई भी रखते हैं। देख सकते हैं आप इसको। इनकी गाय को दिखा दीजिए एक बार। तो आइए सलमान जी से जानते हैं कि ये इसका कैसे ध्यान रखते हैं और कैसे देख रेख करते हैं इसके। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो आपकी गाय बेस्ट पशु का अवार्ड जीती है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा मुस्कुराइए, बढ़िया लग रहा है। मुस्कुराते तो रहते हैं। तो ये बताइए आप इसका ध्यान कैसे रखते हैं? मतलब इतना हमें देखा हमारी उन्होंने एक्सपर्ट्स ने ध्यान काफ़ी क्या, अच्छी देखो कंडीशन में। सर्दी वगैरह में तो ध्यान रखना पड़ता है भाई। कहीं से अलग कमरे में रखना, नीचे से सोफा रखना, बस इसी तरीके से ध्यान रखा जाता है। कैल्शियम वगैरह देना। और जैसे इसको वहाँ पे बांधते हैं जहाँ पे वहाँ पे कितनी साफ़ सफाई रखते हैं? कैसे साफ़ सफाई रखते हैं आप? भाई वहाँ पे देखो, एक थान से खोल के आज ये धो दिया और शाम के टाइम उधर बांध दी और शाम को उधर से धोया तो इधर बांध दी। इस तरीके से सफाई रखनी पड़ती है। और ऐसे नुस्खे जो आप बाकी लोगों को बताना चाहते हो, जो आप अपनी गाय के साथ आजमाते हैं? उसके क्या, जैसे सर्दी में गाय को बिनोला देना और बाजरा देना बना के, कैल्शियम वगैरह देनी, यही सब है। और क्या, और तो कुछ भी नहीं है। सप्लीमेंट्स वगैरह भी देते हैं हम अपनी गाय को? कैल्शियम वगैरह देते हैं। और कोई ऐसा नुस्खा जो आप इसको गैप इन करने के लिए अपनाते हो? मिनरल मिक्सचर वगैरह। मिनरल विचर वगैरह। और कोई अनुभव आपकी गाय के साथ आपका? अनुभव क्या, जैसे जितनी टहल करेंगे उतना ही ये आगे दूध ज़्यादा देगी, टाइम पे ज्ञापन हो जाएगी, बस ये है। अच्छा, एक सवाल है आपसे मेरा कि नाम रखा हुआ है आपने इसका कोई? नहीं, नाम वगैरह तो कोई नाम नहीं रखा हुआ। आप वैसे पशुपालन खुद करते हैं या खाली बेचना है इसको? नहीं, पशुपालन भी करते हैं। अभी फ़िलहाल में कितने पशु हैं अभी आपके इस पास? टाइम मेरे पे 28-30 पशु हैं। उसमें भैंस कितने हैं, गाय कितने हैं? भैंस 15 और 13 गाय हैं। 13 गायें हैं। जी। उसमें आपको याद होगी सबसे ज़्यादा दूध कौन देता है किसी एक सबसे पशु ज़्यादा का? दूध तो गायें देती है। कितना है उसका? उसमें इस टाइम 24-25 किलो दूध होगा। 24-25 लीटर। और ये अभी जो गाय आपकी जीती है जी। इसका कितना दूध है? इसमें ये 3 दिन की ब्याई है। इस टाइम 22-23 किलो दूध है। 22-23 किलो जी। दूध है। इसके नीचे अभी 3 दिन ब्याए हुए हो जी गए जी इसके। जी। और कीमत कितनी मांग रहे हैं आप इसकी? इसकी 85,000। रिपोर्ट तो हमने आपको शेयर की थी इसकी। तो ये बेस्ट पशु का अवार्ड जीतते हैं आप हमारी तरफ से। अभी आपको एक चने का कट्टा 30 किलो का और एक स्टील की बाल्टी मिलेगी। मुबारक हो आपको। ये 30 किलो चने का कट्टा हमारी तरफ से, मुबारक हो आपको। आइए अब चल के बात करते हैं बेस्ट सेलर अवार्ड के विजेता आरिफ जी से। आइए आरिफ जी से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो आप कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? 3 साल 3 साल से।
और गाय भैंसों का आप लेन देन करते हैं क्या? आप पशुपालक या खुद गाय भैंस पालते भी हैं, मतलब रखते भी हैं घर में? लेन देन करते हैं। हमारा जो है ना जयपुर में है, जयपुर में डेयरी टाइप का बना रखा है हमने। जयपुर हटवाड़ा मंडी में? हाँ जी। तो आप भी यहाँ से लेके पशु हटवाड़ा मंडी में जाते हैं? हाँ जी। और यहाँ से लेके फिर हटवाड़ा मंडी से आगे गुजरात, मध्य प्रदेश? गुजरात भी है मेरा, महाराष्ट्र में भी है। अच्छा, महाराष्ट्र भी भिजवाते हैं हाँ। आप? तो भैंस गाय है या गाय का ही काम है मेरा। मेन आपका गाय का है? हाँ। और आज आप यहाँ पे आए हुए हैं मंडी में, आज कितनी गाय खरीदी है आपने? आज ही यहाँ से 35 गाय खरीदी है। 35 गाय खरीदी है आपने जी। तो अभी तक वैसे मेरे को जितने भी लोग मिले हैं, आपको सबसे ज़्यादा गाय खरीदी है आपने यहाँ पे, और तभी शायद आपको ये जीतने को भी मिला है मौका। मैंने यहाँ से देखो 112 का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। 112 गाय मैंने ही खरीदी थी यहाँ से। 112? हाँ जी। ये कौन से साल की बात है? इसी साल? मैं ये दूसरा साल, पिछले साल? इससे पिछला साल है। तो जैसे ये गाय खरीदते हैं आप, इसमें कुछ क्या देख के लेते हैं, लाइक कि एक नस्ल की लेनी है या कैसे? देखो इतना अनुभव हो जाता है हमें भी, काफ़ी समय से है हम लोग। हमारे को 25 साल हो गए, 20 साल तो मेरे को जयपुर में हो गए, और इसकी नस्ल क्वालिटी का जो है ना अपने को अनुभव है। और जैसे गाय लेते हैं आप एक, तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या ठीक होना चाहिए? उसकी सबसे बड़ी तो देखो यहाँ HF की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। HF हॉलिस्टन जर्सी को बोलते हैं। और कलर डिज़ाइन जो होता है, उसकी सुंदरता और उसके नएपन जो लंबे समय चले, ये सब कुछ देखते हैं। और ऐसा भी है कि आपको जैसे गुजरात वगैरह में भेजना होता है, तो उधर HF की ज़्यादा डिमांड हो या साहिवाल की ज़्यादा डिमांड हो? गुजरात में और उस महाराष्ट्र में हिसाब जो से है ना आप HF की ही ज़्यादा है। HF की ज़्यादा देखो डिमांड जो है। डेयरियों के उससे लेता है ना भाई, पर्पज से भाई उसमें 2 पैसे कमाए, तो वो HF की ही गाय जो है ना सक्सेस है। और- जर्सी साहिवाल जो है ये घरेलू गाय। अच्छा, और कोई आपकी जैसे आप खरीद बेच करते हैं, तो उससे जुड़ा कोई अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें? अपना तो यही अनुभव है, देखो जो आदमी समझता है गाय के बारे में, तो उन लोगों से जो है ना यही है, किसान आदमी अगर कोई लेना चाहता है तो वो उससे जो अनुभव जिसको है उससे ही मिल के लेवे। जो जैसे कुछ लोग हैं काफ़ी धोखाधड़ी भी करते हैं, धोखाधड़ी भी होती है, बाकी जो जिस आदमी को अनुभव होता है ना, उससे अगर जुड़ के लेगा ना, तो वो धोखाधड़ी भी नहीं होने देगा। तो जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पशु को यहाँ मंडी में लाने से पहले काफ़ी सारे नुस्खे होते हैं, जैसे आपको पता होगा, काफ़ी कुछ खिला देते हैं, सप्लीमेंट दे देते हैं, तो ऐसी धोखाधड़ी वो एक से- कोई छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि वो भाई उसमें जितना आप गलत समझ रहे हो इतना गलत है, ऐसा नहीं है। जैसा गर्मी के समय पर जो है ना ठंडी चीज़ देना, अब वो सर्दी चल रही है तो गर्म चीज़ देना, ये नहीं है कि उसमें कोई ज़्यादा किसी को सामने वाले को नुकसान होए, ऐसा नहीं है। ये है कि पशु को ज़्यादा नुकसान ना हो, बस ऐसा है। हाँ, बस वो तो यही है, ठंडी के टाइम पे जो है ना उनको ठंडा चीज़ देते हैं, और गर्मी के टाइम पे गर्मी। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए, धन्यवाद। ओके। तो ये थी बपारसी पशु मंडी। एनिमॉल आवाज की टीम ऐसे ही मंडियों में जाके एनिमॉल पशु स्कैनर से पशुओं की जांच करती रहेगी। मंडी हो या जानकार, कोई भी पशु खरीदने से पहले कराएं एनिमॉल पशु स्कैनर से जांच हर बार। पशु स्कैनर पशु के दूध, ब्याज से लेकर बीमारियां तक बता देता है। इस नंबर पर पशु की वीडियो भेजें 6377412287। अगर आप भी हमें अपने या अपने आसपास की मंडी में बुलाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।